कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अहमदाबाद के में देश के प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां पर थे। दोनों अपनी अपनी टीम का हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित थे कि आप चिंता मत करो, देश तुम्हारे साथ खड़ा है, देश का बड़ा प्रधान तुम्हारे इस खेल को देखने के लिए आया है। लेकिन भारत हार गया। जब भारत हारा तो ऐसी स्थिति थी पेवेलियन की कि वहां पर एक मातमी सन्नाटा सा था। सभी प्रोटोकॉल को तोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सीधे अपने खिलाड़ियों के पास जाते हैं। अब देखना, इसे कहते हैं हौसला अफजाई। माना कि लोगों ने बहुत विरोध किया, कहा कि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जब मेरे देश के बच्चे और देश के लिए खेल रहे हैं, आज हार गए हैं तो उनका दिल टूट गया है। ऐसे समय में यदि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा हो जाता है तो वो फिर से नए जोश के साथ खड़े हो जाते हैं। और वही माननीय प्रधानमंत्री ने किया। उन्हें गले लगाया, उन्हें थप्पियां दी, झप्पियां दी, आंसू पोंछे, हिम्मत दी। चिंता मत करो, ये पहली बार थोड़ी है, फिर खेलेंगे, फिर जीतेंगे। तुम्हारे जैसे खिलाड़ियों के चेहरों पर उदासी, मायूसी और आंसू शोभा नहीं देते हैं। जब मोदी जी ने आंसू पोंछे तब लगा कि वाकई में एक प्रधानमंत्री है जो छोटे से लेकर बड़ों के साथ तक खड़ा है। जब चंद्रयान 2 विफल हुआ और वैज्ञानिक लोग अरबों रुपए बर्बाद हो गए, ऐसा सोच करके एकदम वहां भी मातम पसर गया था, सन्नाटा आ गया था। वहां भी मोदी जी खड़े हुए, कहा ट्राई अगेन, हिम्मत मत हारिए, तैयार रहिए। मिशन 3 चंद्रयान 3 की तैयारी करो, सक्सेस होंगे। कमाल हो गया। 2 साल में वैज्ञानिकों ने चंद्र 2 के पश्चात 3 तैयार कर लिया और तैयार करके वो मोदी जी का हौसला ही था कि चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य पर पहुंचा, अपनी मंजिल पर पहुंचा। नासा भी दांतों तले उंगली दबा गया। विचार नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान ऐसा कर देगा, इसरो के माध्यम से ऐसा हो जाएगा। हुआ, हमने पहुंचाया, सारी दुनिया देखती रह गई। हमारी टेक्नोलॉजी को जानने समझने के लिए लोग तैयार हो गए। आखिर कैसे हुए? चंद्रयान 2 के समय तो बहुत हिंदुस्तान की हंसी उड़ाई गई थी, लेकिन चंद्रयान 3 के समय सारी दुनिया तारीफ के कसीदे। साथियों, सिर्फ प्रशंसा, सिर्फ हारे हुए को सहारा देना है और जीते हुए की तारीफ करना है। बस आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ। ऐसा जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है, तब तक देश नहीं बढ़ सकता। साथी, जो जीत रहा है वो गोल्ड लाए, सिल्वर लाए, ब्रॉन्ज लाए, लाया तो। अरे चाइना कितने सारे गोल्ड ले गया, अमेरिका कितने गोल्ड ले गया, कनाडा कितने गोल्ड ले गया, ऑस्ट्रेलिया कितने गोल्ड ले गया। हमारे यहां तो एक ही गोल्ड आया ना। आज बच्चे खेल रहे हैं, कल निश्चित तौर पर
जो ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं वे सिल्वर लाएंगे, जो सिल्वर लेकर के आए हैं वे गोल्ड लेकर के आए हैं। हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा। खेलना नहीं आता है, क्यों जाते हो फालतू में देश की नाक कटवा दी? नहीं, खिलाड़ी देश की नाक नहीं कटाता, खिलाड़ी देश की शान बढ़ाता है और वह पूरे देश का नाम दुनिया में करके आता है, इसलिए जाता है। हार और जीत तो गेम का परिणाम है। दो खेलेंगे तो एक, चलो बैठ जाओ, अपन लूडो खेलते, सांप सीढ़ी खेलते, अपन 2 खेलेंगे, 4 खेलेंगे, एक तो हारेगा। हारने के नाम पर मैं खेल ही नहीं खेलूंगा। हारने की वजह से मेरी नाक कट जाएगी, इसलिए मैं नहीं खेलूंगा, ये तो कोई बात नहीं होती है। बच्चों को सिखाना खेल है, खेल में हार भी होती है और जीत भी होती है। कभी पासे तुम्हारे पक्ष में होते हैं, कभी पासे तुम्हारे विपरीत होते हैं। इसलिए बेटा खेल को खेल भावना से खेलना, हार जीत में फंस करके निराशा अपने ऊपर हावी मत होने देना, ये सब जरूरी है। तो मैंने कहा राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस पर जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए। अच्छे काम करने वालों के लिए हमेशा तालियां बजाओ। क्या? अच्छे काम करने वालों की हमेशा पीठ ठोको। परिवार का, समाज का, शहर का नाम करने वालों को फूल मालाओं से लाद दो, क्योंकि उसने हमारे परिवार का, हमारी समाज का, हमारे शहर का नाम रोशन किया है। साथी, छोटी सी भी जीत हो ना, कौन सा बड़ा काम कर लिया? कौन सा बड़ा काम कर लिया? जीत तो बड़ा काम ही है। एक को हराए या 4 को, 4 को हराए या 1000 को, जीतने वाला तो जीता हुआ ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जीता हुआ। विजय इसके साथ है, वह उसके काबिल है तो तारीफ करिए, प्रशंसा करिए। प्रशंसा करने में कभी पीछे। एक सुप्रसिद्ध डाकू हुआ बोनी और क्लाइड। इन्हें फोर्ड कंपनी की B8 फॉरवर्ड मॉडल V कार बहुत पसंद थी और उनके पास कार भी वही थी। हेनरी फोर्ड के द्वारा बनाई गई ये कार है। आज भी फोर्ड कंपनी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार कंपनी मानी जाती है। श्रेष्ठ गाड़ियों का निर्माण उनके द्वारा होता है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती कि फोर्ड की कारें खरीद सके। इतनी ज्यादा सुरक्षित वो कार होती है कि उनमें बैठने वाले व्यक्ति का जीवन सुरक्षित होता है। लेकिन फिर भी यदि मारने वाले के हथियार उस कार की बॉडी से ज्यादा ताकतवर हो तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी मर जाता है, जैसे कि बोनी और क्लाइड उस कार के अंदर मारे गए। जब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और 130 से भी ज्यादा राउंड वाली पिस्तौल से जब उन पर वार किया गया और गोलियां भी स्पेशल थी जो उस कार में छेद कर सकती थी। 130 राउंड से ज्यादा वाली एक पिस्तौल से जब आक्रमण किया, ठा 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 करके मारा गया। इस बीच बोनी ने, वो कोई लेखक नहीं था, डाकू था,
लेकिन एक लाइन उसने हेनरी फोर्ड के लिए लिखा, एक लाइन लिखी सिर्फ, कि संदेश हेनरी तक पहुंचना चाहिए कि चारों तरफ से घेर लिया गया हो, 130 गोलियों से ज्यादा राउंड वाली पिस्तौल से प्रहार किया जा रहा हो, और फिर भी अभी तक मैं सुरक्षित हूं और मुझे मालूम है कि गोली मेरे सीने में आएगी और मैं मरूंगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उस समय, अंतिम समय जब वो मरने वाला है, तो हेनरी फोर्ड के लिए एक पंक्ति में पत्र लिखता है कि आप कितनी शानदार कार बनाते हैं। क्या लिखता है? आप कितनी शानदार कार बनाते। मरते मरते लिख करके जा रहा है कि ऐसी स्थिति में भी अभी तक यदि मैं जिंदा हूं तो आपकी कार की वजह से हो, और मर जाऊंगा तो मैं आपकी कार को दोष नहीं दूंगा। उनकी गोली में इस प्रकार की स्थिति थी कि वो आपकी कार को चीर करके मेरी छाती तक आ गया, इसलिए लिखा कि आप कितनी शानदार कार बनाते हैं। अंतिम समय में भी वो डाकू बोनी क्लाइड ये लिख करके गया प्रशंसात्मक रूप से। साथियों, गालियां भी लिख सकता था कि मैंने विश्वास करके तुम्हारी ये फोर्ड की गाड़ी खरीदी, करोड़ों रुपए मैंने तुम्हारी गाड़ी को खरीदने के लिए दिए, और यदि मरना ही था तो फिर इस गाड़ी के इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मैं दूसरी सस्ती गाड़ी ले लेता, पैसे तो कम से कम बचते। जब जान भी नहीं बची और पैसे भी नहीं बचे तो क्या काम की तुम्हारी गाड़ी? ऐसा भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, प्रशंसा की, आप कितनी शानदार गाड़ी बनाते हैं, कितना होने के बाद भी मैं अभी तक जीवित हूं। साथियों, तारीफ करना सीखिए, प्रशंसा करना सीखिए। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द हैं, वे टू गो, गुड जॉब, वेल डन, ये सब प्रशंसात्मक शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ये बोलते हैं थम्स अप, यू आर द मैन, यू आर रॉक। ये जो शब्द बनाए गए अंग्रेजी में, ये सब प्रशंसा के लिए। किसके लिए? प्रशंसा के लिए। छोटे छोटे शब्द हैं, लेकिन एक शब्द बोल करके सामने वाले को खुश किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आनंद में हूं, आनंद में जीता हूं, और लोगों से कहता हूं कि रोना छोड़ो, मुझे देख करके हंसना शुरू करो। आनंद से 24 घंटे हंसो, मस्ती में रहो। हंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, पता है? एक व्यक्ति 3 घंटे 6 मिनट तक लगातार हंसता रहा। इससे बड़ा हंसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। लगातार हंसा माता जी 1 घंटे 6 मिनट तक, और 3 घंटे 6 मिनट तक। 3 घंटे वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसका नाम है बेला चेव गिरमा। बेला चेव गिरमा उसका नाम है। ये इथियोपिया का है और इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लगातार 3 घंटे 6 मिनट तक हंस करके। क्या हम नहीं हंस सकते? आज देश में लाफिंग सेंटर बनने लगे। क्या? लाफिंग सेंटर बनने। लोग इतने ज्यादा टेंशन में हैं, तनाव में हैं कि उन लोगों के लिए लाफिंग सेंटर बना दिए गए। वो सुबह वहां पर बुलाए जाते हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए, और सबको पंक्तिबद्ध बिठा करके कहा जाता है कि आप हंसो। क्या कहा जाता है? हंसो। अब जो व्यक्ति रो रहा हो, मियाँ जी रोते क्यों बोले सूरत ही यूं, उनसे कहा जा रहा है कि अब उसे लगता है कैसे हंसे, तो वो पूछता है कि कैसे हंसे, तो जिसने कहा था कि हंसो तो वो हंस के दिखाता। अब वो नाटक सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? क्या सिखा रहा है?
अब वो हंस करके दिखा रहा है कुछ भी कर रहा है। अब आप गौर करो, आप जहां आपने देखा, मैं तो कई लाफिंग सेंटर के पास से गुजरा हूं, निकला हूं, तो वहां पर इसी प्रकार से लोग हंस रहे हैं। प्रारंभ के 1 से 2 मिनट तक आदमी की हंसी नकली होती है। प्रारंभ के 1 से 2 मिनट तक आदमी की हंसी, उसके बाद नकली हंसी असली में बदल जाती। फिर वो लगातार भीतर से हंसना चालू कर देता है और वह पाता है कि उसके भीतर का तनाव, उसके भीतर का विषाद, उसके भीतर की तकलीफें ये एकदम कम हो गई। वो रिलैक्स महसूस कर रहा है। क्या हुआ? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए, आप पाओगे कि बहुत आनंद है। एक मजाक है हंसने के लिए, मजाक है। 2 गप्पी साथ हुए और एक गप्पी ने कहा यार चल गप्प सुना। बोले तू सुना। अरे भाई तू सुना यार, अरे तू सुना। ऐसा तू सुना में आधा घंटा निकाल दिया। तू सुना करके आधे घंटे निकाल दिए। चल यार तू मानता नहीं, चल मैं ही सुना देता। नहीं मैं सुनाऊंगा। और नहीं मैं सुनाऊंगा, ऐसा करके फिर आधा घंटा निकाल दिया। पहले कहा तू सुना, आधा घंटे निकल गया। फिर कहा मैं सुनाऊंगा, नहीं मैं सुनाऊंगा, ऐसा करके आधा घंटा निकाला। अच्छा चल तू सुना। क्या? अच्छा चल तू सुना। तो उसने कहा नहीं तो तू सुना। लो इसमें आधा घंटा निकाल दिया। गप्पी तो गप्पी है, निकाल दिया। अच्छा चल यार मैं ही सुनाता हूं। नहीं यार मैं ही सुनाता हूं। आया ना मजा? अभी तो गप्प प्रारंभ नहीं हुई, प्रारंभ हो जाएगी तब क्या होगा? बोले चल यार, बोले चल ठीक सुनाता हूं। बोले मेरे दादा के दादा, मेरे दादा के दादा ऐसे सनकी की क्या बताऊं? बोले यार बता तो सही कि कैसे सनकी। अरे वही तो बोल रहा हूं, क्या बताऊं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।